हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लो जी भाई, न्यूज़ तो आपने सुनी ली होगी कि मैक्सिकन्स के लिए कनाडा ने अपनी जो वीज़ा रिक्वायरमेंट्स हैं भाई वो चेंज कर दी हैं, उसमें बदलाव कर दिए हैं जी। और मैं आपको बता दूं भाई, पहले 2016 में इन्होंने भाई जो वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स थी ना वो हटा दी थी, ठीक है। और रिलेशंस की वजह से भी चलो यार ठीक है भाई, और अच्छे हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उसको लेके भाई 2016 में वीजा की जो रिक्वायरमेंट्स थी कनाडा इमिग्रेशन ने, कनाडा गवर्नमेंट ने हटा दी थी जी, ठीक है। तब तक चलो जी चलता रहा भाई, 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 के भाई अभी अनाउंसमेंट आ गई है कि इन्होंने भाई जो वीजा की जो रिक्वायरमेंट्स थी, ठीक है, इन्होंने भाई वो दोबारा से लगा दी हैं जी, ठीक है। इन्होंने कहा भाई अब जो था ठीक है जी, पहले हम कहते थे जी आपको वीजा वगैरह की जरूरत नहीं है, कोई चक्कर नहीं है, बट अब आपको भाई वीजा रिक्वायरमेंट रहेगी। अब आपको वीजा रिक्वायरमेंट रहेगी। देखो जी भाई गाइस, क्या हो रहा था, काफी चीजें हो रही थी। एक तो कनाडा ने कहा कि जो असाइलम केसेस हैं भाई, जो रिफ्यूजी के केसेस हैं वो बढ़ती जा रहे हैं। आपको पता है भाई रिफ्यूजी केसेस में क्या होता है कि जी किसी दूसरी कंट्री के लोग आते हैं जी कनाडा में, वो कहते हैं जी हमें अपनी कंट्री में सेफ फील नहीं होता, या हमें ये सब चीजें प्रोवाइड नहीं की जाती, ये प्रॉब्लम है। तो कनाडा उसको देखता है जी, अगर उनको लगता है कि भाई सब चीजें जेन्युइन है तो वो उनको असाइलम वो केसेस भाई उसी हिसाब से वो आगे अप्रूव कर देते हैं, ठीक है जी। तो उनको रहने के लिए जगह देते हैं, सब कुछ करते हैं जी, ठीक है, ये चीज होती है। अब कनाडा ने देखा भाई ये भाई बढ़ती जा रहे हैं केसेस, बढ़ती जा रहे हैं, जो क्लेम्स हैं वो बढ़ती जा रहे हैं। तो कनाडा ने कहा भाई, हमने हमारे मिनिस्टर साहब जो है मार्क मिलर जी, उन्होंने देखा भाई इस पे रोक लगानी जरूरी है, वरना आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी। और पता ही आपको कि वो अग्रेसिव बहुत है, इम्प्लीमेंट डिसीजन तो ऐसे लेते हैं वो। तो उन्होंने डिसीजन ले लिया जी कि भाई जो ठीक है, जो पहले हो गया, अब इस चीज पे रोक लगानी जरूरी है, इस चीज को कंट्रोल करना जरूरी है। तो जो जी वीजा रिक्वायरमेंट्स आ गई हैं भाई मैक्सिकन्स के लिए, ठीक है। एक और चीज भी थी भाई, ये भी चीज निकल के आ रही थी, जो कनाडा में लीगल एंट्री यूएसए में लीगल एंट्री जो होती थी, ठीक है जी, वो ये भी कहा जा रहा है कि मोस्टली भाई वो कनाडा की तरफ से ही कनाडा के थ्रू होती थी, ठीक है। कनाडा में आके फिर वो आगे लोग यूएसए में एंटर हो जाते थे। तो मैक्सिकन से जो ऐसी गाइस एंट्री होती थी वो पहले कनाडा आके फिर कनाडा के बाद यूएसए, तो भाई वो फिर बड़ी इजी हो जाती थी उनके लिए। तो वो भी चीज अब खत्म हो जाएगी, क्योंकि भाई पहले तो कनाडा में आने के लिए ही वीजा चाहिए होगा, ठीक है। तो बाकी भाई लीगल एंट्री यूएसए की तो बाद में है, पहले कनाडा में ही एंट्री लेनी उनके लिए मुश्किल है ना। तो भाई ये सब चीजें जो है, ये सब चीजें सामने आई हैं जी कि भाई मैक्सिकन्स के लिए जो पहले की एक राहत थी कि भाई वीजा वूजा की कोई चक्कर नहीं है, आपको ऐसे ही आ जाओ कनाडा में, तो वो चीज अब खत्म, ठीक है जी। अब हाँ, वो चीज देखने वाली होगी कि भाई असाइलम के केसेस बढ़ते हैं कम होते हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो चीज देखने वाली होगी। या फिर ये भी एक और चीज है भाई, ये भी देखने वाली चीज होगी आने वाले टाइम में, कि जो कहा जा रहा है कि भाई यूएसए में जो इलीगल एंट्रीज होती थी, ठीक है, वो फिर मैक्सिकन्स के अगर मतलब कुछ लोग आते थे तो वो यहाँ पे कनाडा के थ्रू फिर वो आगे यूएसए में एंटर होते थे। तो भाई देखने वाला होगा कि आने वाले टाइम में वो चीज भी कम होती है नहीं होती। तो जी भाई न्यूज यही थी, बड़ी न्यूज थी ये कि भाई कनाडा ने अपनी जो वीजा रिक्वायरमेंट्स है मैक्सिकन्स के लिए वो रिवाइज कर दी है जी। पहले वीजा रिक्वायरमेंट नहीं थी, अब उनको वीजा लेना पड़ेगा जी, ठीक है। तो भाई ये अपडेट थी, ये न्यूज थी, मैंने सोचा कि चलो यार आप लोगों के साथ में शेयर कर लो, आप लोगों को थोड़ा बता दूं भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, अब आपको आइडिया लग गया। बाकी भाई ऐसी अपडेट्स के लिए नैब सिंह संगेर का आप चैनल फॉलो कीजिए जी। बाकी ऑल्सो नेक्स्ट टाइम विद टॉपिक एंड डिस्कशन, इधर से स्टे का अपना ध्यान रखना, सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।